आज ही पूछ दो। तब से आज तक सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है और अष्टमी को फिर नंदोत्सव होता है। ऐसो लाला को उत्सव मनाया गया, करवट उत्सव मना रहे हैं, स्वर उत्सव मना रहे हैं, घुटरुन चलन उत्सव मना रहे हैं। कैसे कैसे उत्सव मने, काय बात को उत्सव है भैया? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। कल पूछ रहे आज काय को उत्सव है? बोले आज लाला ने, अच्छा ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द बोला गैया, फिर मैया। अब कई कहें गैया, कई कहें मैया, पर सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने मैया कही, और वो मैया भी गैया को देख के कही। गैया को देख के बोले मैया। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है। बोले काय बात को? आज लाला ने मैया कही है। फिर उत्सव भयो, बोले अब बोले आज लाला ने बाबा कही है। फिर उत्सव भयो, बलराम जी लिए घूम रहे हैं लाला को गोदी में, बोले क्यों? आज लाला ने भैया कही है। अब तो ले ले गोद में सबरी गोपी के हमारो नाम बोल दे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब हरकत सीख गए। मैया की लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी करें ऐसे, मेरी आंख। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ ले, ये मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के घूमे। अब तो सब गोपी नंबर नंबर लगामे अपनो। लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे कर करके बेचारे पागल है गए, बोले सबरी आंख ही पूछे। एक गोपी चतुर आई, माने ठाकुर जी से कही लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी बाकू ऐसे देखने लगे घूर के, बोले मैंने कान पकड़े और जी कहेगी अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तुम माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे देखें, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोले, लाला सब जाने। देखियो ये तो जाने ही ना आया कि कान कहाँ है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वहां के कान पकड़ के बोले जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें। 1 वर्ष के है गए, नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे। अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो, ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को पता चली कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है तो उसको संशय हो जाएगा कि कहीं देवकी का जो बालक उसका शत्रु है वो कहीं यही तो नहीं है, गर्गाचार्य जी क्यों नामकरण कर रहे हैं? और बाबा आपका स्वभाव है, मैंने अभी आके सुनी वृंदावन में करवट उत्सव है, बोलवे को उत्सव, घुटरुन चलत उत्सव, इतने उत्सव कौन करे? अरे बालकन को इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नजर लग जाए बालकन को गोपनीय रखना चाहिए, ज्यादा उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नंद बाबा बोले क्षमा कर दो, अब हम क्या करें, एक ही लाला है हमारो तो, और सब ब्रजवासी को अपनो ही लगे हमारे सब उत्सव करें। गर्गाचार्य जी बोले अब थोड़े गंभीर है, जाओ नेक उत्सव कम करो, ये नामकरण उत्सव इसका ज्यादा प्रचार मत करना। तो ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं, गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए कि इनको कुछ पता है कि नहीं। देखें, श्री गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सबसे पहले बड़ी मैया यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, देखते ही बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया क्षमा करिए पर ये आपकी गोद में जो लाला ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर क्योंकि ये अपने कुल का संवर्धन करेगा इसलिए लोग इसको राम कहकर के पुकारेंगे, पर बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और भी कई नाम संकर्षण आदि बलभद्र आदि इसके होंगे, पर मूल नाम इनका राम होगा। यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, वर्णन आता है श्री गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? श्री गर्गाचार्य जी देखते ही जान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, और ये वही परब्रह्म है जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण यज्ञ भोक्ता त्रिलोकीनाथ। जैसे ये विचार करके गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बस हाथ कंपायमान होने लगे, प्रणाम करना चाहते थे, कहना चाहते थे मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ये कोई बालक नहीं है, तो साक्षात परमात्मा है। पर तुरंत ही ठाकुर जी ने अपने दृष्टि से गर्गाचार्य जी को देखा, उनको स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर की उनकी समाधि लगी, मानो ठाकुर जी उनके चित्त में जाकर के गर्गाचार्य जी को समझा रहे हैं, हे गर्गाचार्य जी मैं प्रेम पावे के काजे या ब्रजमंडल में आया हूं। यशोदा मैया सब गोपी ब्रजवासी ये मुझसे हमारे प्रेम करें क्योंकि ये मुझ को अपना लाला माने। कहीं इनको मेरी प्रभुता के बारे में पता चल गई कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, तो ये सब सहज प्रेम नहीं करेंगे, मुझ को ईश्वर मान करके भजनों शुरू कर देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं इनके प्रेम को लेवे के आज आया हूं, आप कृपा कर मैया को बताइए मत कि मैं परमात्मा। बंधु, प्रेम में अपने ईश्वरत्व को, अपने प्रभुत्व को छुपाया जाता है। जिस प्रेम में केवल और केवल अपनी योग्यताएं ही प्रकट की जाती हों वो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता इसलिए दिखा रहा है ताकि उसकी योग्यता पर तुम रीझ हो, पर प्रेम में योग्यता और प्रभुता का दर्शन नहीं कराया जाता। प्रेम में तो अपने प्रभुत्व को और ज्यादा छुपाया जाता है। ब्रजवासियों से जो प्रेम है ना ठाकुर जी का, ऐसा प्रेम किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी को किसी ने प्रभु माना ही नहीं। आज भी बरसाने चले जाओ, ब्रजवासी तो पूछो ऊपर कौन विराज रही है, बोले हमारी लाडली जी विराज रही है। कोई ये नहीं कहेगा राधा रानी विराज रही है, बाहर के लोग बोलते हैं राधा रानी, और सही पूछो ब्रजवासी राधा रानी बोलते ही नहीं है, ब्रजवासी श्यामा जी बोलेंगे, ब्रजवासी लाडली बोलेंगे।
कभी कोई ब्रजवासी बोले कोई नहीं, कोई हम बार कोई पागल से बोल दे राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी, नहीं तो मूल ब्रजवासी तो यही कहेगा अपने लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं, अपने लाला की सुध लेवे जा रहे हैं, अपने लालन जी को निहारवे जा रहे हैं। वो कभी उनको प्रभु मानते ही नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी को यहां बहुत प्रेम है। और इसमें भी दो बात होती है, संसार के कई लोग हैं वो आपको आपके प्रभुत्व को अस्वीकार केवल इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सके, देखो ये इतना श्रेष्ठ है लेकिन मैं तो इसको ऐसे रखता हूं। ऐसा नहीं, ये गलत है। दूसरों को दिखाने के लिए किसी के प्रभुत्व को स्वीकार ना करना ये उचित नहीं है। वास्तविकता में जब प्रेम होता है तब प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। दिखावे के लिए किसी के प्रभुत्व को अस्वीकार करना ये संसार का नियम है। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासियों के आगे, और गर्गाचार्य जी से मना कर रहे हैं कि आपसे मेरी प्रार्थना है, पर ब्रह्म हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैया को मत बताइए मैं लाला हूं, नहीं तो अबे तुमको माखन खवावे, अपनी गोद में सुलावे, अपने संग में लेके जावे, और या को पता चल गई मैं भगवान हूं तो मैं पुजारी को दियावेगी गोकुल में, और मां जाके कहेगी भगवान भैया जाए मंदिर में रखो, दिन रात या की आरती पूजा करो, सेवा करो, मैं तो प्रेम पावे आया हूं, मैया को मत बताइए। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए, और समाधि जब टूटी तो प्रणाम करते हुए बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये नारायण समो गुणी है, ये नारायण के समान गुण वाला है, अगर कभी ये कोई ईश्वरत्व कार्य करे तो आप संशय मत करना। बोले या को नाम तो धरो, या को नाम कहा है? गर्गाचार्य जी बोले बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणस्यते। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे पाम पूजूं, बहुत सारे नाम मत धरे, एक मुझको कोई नाम बताए थे जाके मैं अपने लाला बुलाए करूं, या कि बहुत सारे नाम होंगे। गर्गाचार्य जी तो बता रहे इस पे तो इसके नामों की तो सहस्त्रावली होगी मैया, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम। बोले तेरे पाम पूजूं बाबा, मुझको एक नाम बता, मेरे लाला को कहा नाम। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भैया आपका ये लाला पहले भी जन्म ले चुका है, और इसके पूर्व के अवतारों में अलग अलग वर्ण था, कभी श्वेत वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीं कृष्णतां गतः। मैंने बताया ना कर्षतीति कृष्ण, जो सबका आकर्षण करता हो वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है काला, काला नहीं थोड़ा गहरा रंग हो। अच्छा गहरे रंग की खासियत होती है दूर से देखो तो काला ही दिखेगा, लेकिन समीप जाओ तो जैसे जैसे समीप जाओ, अब गहरा हरा रंग हो दूर से देखो तो काला दिखेगा, गहरा नीला रंग हो दूर से देखो काला दिखेगा। अगर आपको बिहारी जी काले दिख रहे हैं, राधा रमन जी काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी काले दिखते हैं, तो या को मतलब है दृष्टि अभी दूर है, भक्ति में अभी आपके में दूरी है। यही मारे आपको ठाकुर जी काले दिख रहे हैं, वो काले नहीं है। तो बोले उनको वर्ण कौन सा है? बोले कृष्ण वर्ण है। बोले वो कैसा है? बोले वो तो तभी दिखेगा जब दृष्टि कार्य थे नेक और भक्ति बढ़ेगी, तब कार्य थे ठाकुर जी का अलग दिखेंगे, तब पता चलेगी वास्तविक रंग कौन सा है इनको। ये भी एक सूत्र है कि जब तक श्याम सुंदर काले दिख रहे हैं तब तक समझो कि अभी भक्ति सूक्ष्म ही है, वो काले नहीं है, वो कृष्ण है। और कृष्ण वर्ण ना ही सांवला होता है, ना ही काला होता है, ना ही नीला होता है, ये कुछ अलग ही होता है, कुछ विलग ही होता है। कैसा वर्ण है जिसको देखते ही आकर्षण हो जाता है। किसी गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले व्यक्ति से कभी आकर्षण होता है क्या? नहीं होता। हम मानवों का तो कभी नहीं होता। श्री कृष्ण से कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका वर्ण काला नहीं है, कृष्ण वर्ण है। और वो कृष्ण वर्ण कैसा है उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि वो दिखे वो है कैसा। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो जैसे ही ठाकुर जी को नामकरण है गया और लाल जी ने और बड़े हेन लगे। अब तो जैसे जैसे और भय ठाकुर जी चलना भी सीख रहे हैं, दहली पार करना भी सीख रहे हैं। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की, इतनी सारी लीलाएं हैं, कभी मन करे कितनों विस्तार से कहें ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला को। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही लाल जी 3.5 वर्ष के भय हैं, ठाकुर जी इतना उदम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। बंधुओं, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उनमें ये माखन चोरी लीला जो है ये बड़ी मधुर लीला है। ठाकुर जी माखन चोरी क्यों करते हैं ये मैं पहले लीला सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं, और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसे ही गैया खड़ी आ जाए सो ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पर। अब गैया जहां दौड़ रही है ठाकुर जी लटके लटके डोल रहे हैं, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है। मैं रोज सवेरे आंखन मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े, वह गैया तो कह रहे मानो मुझको झूला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैया के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़ी गैया खड़ी भाई, नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुझको मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में दो भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ा उधम मचा, मैं आज इनको मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराया, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसे गैया ने सींग हिलाए सो ठाकुर जी को हाथ रिपट गया, और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है, ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग।
कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? और गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे मैया मैं यहाँ हूँ, मुझको जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितना नभाव दबाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूँ, पूर्व जन्म वो बड़ा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी कई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बड़ा बन के आयो। मैया बोली कहाँ ते जन बात बनानो सीखो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है, बंदरन की तरह उछले यहाँ ते माँ और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, जलती वही लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर एक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया ने बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, ठाकुर ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहाँ अत्याचार है गयो तेरे संग? मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया गैया ब्याई। अच्छा एक नाना जी हमारी एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए और वह गैया के ब्याह पे ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाको नाम धरते, वाके नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटामे, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज। इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगा जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए, मतलब एक तो गैया को मुख है और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो 2 गोमुखी है गए, 2 तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाको बछड़ा को जन्म हो गए, वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाको गरे लगा, फिर वाको नाम धरते हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाको हृदय से लगायो और मैं वाको देख रहा हूं ये कैसा है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाके मैया सबरे दांत निकल आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 वर्ष को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले, बाकी सबरे दांत निकल आए जन्म लेते। ये हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सर पे हाथ धर के खूब हंसे और हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां से बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे ना है, मुझको तो वाके सामने हंसबे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रहे पूरे दिन। और मक्खन कैसे होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगा तो तेरा मुंह चिकनो हो जाएगा और चिकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए, तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाए, तो दूध पिएगा तेरे दांत निकल आएंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। द्यमष्टि श्रृंग्यग्नि द्यमष्टि जलध्वज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना। ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े।